हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 में। दोस्तों मैं आज ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों इसमें आपको पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को बाद में बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए जो भी मेन तथ्य होते हैं दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको प्रायद्वीपीय पठार से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड की एक भूमि है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार कौन सा दोस्तों, हमारी प्राचीन गोंडवाना लैंड की जो एक भूमि का एक भाग है। और यह दोस्तों आर्कियन काल की चट्टानों के द्वारा क्या है, निर्मित है, ठीक है, निर्मित है। इसकी आकृति कई बार पूछी जा चुकी है, इसकी आकृति कैसी है, तो दोस्तों इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक। कैसी आकृति, त्रिभुजाकार है, तथा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1600 किलोमीटर तथा इसकी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई दोस्तों 1400 किलोमीटर है। यानी कि ये हमारा प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत है। तो दोस्तों जो इसकी ये लंबाई है, ये दोस्तों 1600 किलोमीटर है। कितनी है, 1600 किलोमीटर। और दोस्तों इसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं। जो इसकी चौड़ाई है वो चौड़ाई होती है दोस्तों इसकी 1400 किलोमीटर, ठीक है। कितनी, 1400 किलोमीटर। आगे इसी सीरीज में आता है, और दोस्तों आगे आता है कि इसका जो विस्तार है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में ये दोस्तों विस्तृत है। और बात करें इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। कैसा, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ठीक है। कैसा प्रदेश है दोस्तों, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। आपको ये आंसर लगाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी सीरीज में। आगे बात कर लें दोस्तों इसी सीरीज में, यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम महाखंड है। यानी कि जो भारतीय महाद्वीप है हमारे दोस्तों, उस भारतीय महाद्वीप में सबसे प्राचीनतम क्या है दोस्तों, ये महाखंड है। यह यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा दोस्तों, विवर्तनिक दृष्टि से ये कैसा है, तो इसको आप टिक कर लेना। विवर्तनिक दृष्टि से ये दोस्तों शांत क्षेत्र होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार में भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम रहती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आरावली विंध्याचल सतपुड़ा कैमूर राजमहल शिलांग की पहाड़ियाँ इस पठार में पाई जाती हैं। दोस्तों यह पहाड़ियाँ सब उत्तरी सीमा पर स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं ये सारी पहाड़ियाँ, तो उत्तरी सीमा पर दोस्तों स्थित हैं। आगे इस सीरीज में आता है इसके पूर्व में पूर्वी घाट, इसके पूर्व में पूर्वी घाट तथा दक्षिण में दक्षिणी घाट। दोस्तों पूर्वी घाट और दक्षिणी घाट की हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे आता है इस सीरीज में कि इसके पूर्वी घाट को हिमाद्रीगिरी की पहाड़ियाँ। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है आप सभी के लिए, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको टिक कर लेना, ठीक। टिक कर लेना कि हिमाद्रीगिरी की पहाड़ियाँ किसको कहा जाता है, तो पूर्वी घाट को हिमाद्रीगिरी की पहाड़ियाँ तथा दक्षिणी घाट को सह्याद्रीगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसे, सह्याद्रीगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे आता है विंध्याचल, यानी कि जो विंध्याचल पर्वत है हमारा, विंध्याचल पर्वत 21 डिग्री अक्षांश से 24 डिग्री अक्षांश के बीच में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, इसने टिक कर लेना कि विंध्याचल पर्वत कहाँ कितने डिग्री पर स्थित है, तो 21 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के मध्य में स्थित है। और नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ, यानी जो नर्मदा और ताप्ती नदियों की जो भ्रंश घाटी है वो प्रायद्वीपीय पठार को दो असमान भागों में बांटती है। कौन कौन से, मध्यवर्ती उच्च भूमि एवं दक्कन का पठार। दोस्तों इसके अंदर आरावली और अत्यधिक पर्वत आते हैं। तो इसके बाद में सबसे पहले हम आरावली की बात कर लेते हैं, ठीक है। आरावली के बारे में जान लेते हैं। चलिए आरावली के बारे में जान लेते हैं। आगे आता है कि आरावली है उसको क्या कहा जाता है, तो आरावली को, ये मोस्ट पॉइंट है, आरावली को आरावली को चोटियों की एक पंक्ति कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि कौन सी चोटी को, कौन सी चोटी को चोटियों की एक पंक्ति कहा जाता है, तो आरावली को कहा जाता है। और ये बात कर लेते हैं इसकी आरावली की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले अरब सागर, यानी कि जो अरब सागर था हमारा, अरब सागर से लक्षद्वीप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। क्या, अरब सागर से लक्षद्वीप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अच्छे, लक्षद्वीप की उत्पत्ति होती है। लक्षद्वीप से क्या होता है, मिनिकाय द्वीप की उत्पत्ति होती है, ठीक। काय से, मिनिकाय द्वीप से उत्पत्ति होती है। मिनिकाय द्वीप के बाद में क्या होता है दोस्तों, हमारा आरावली पर्वत का निर्माण होता है, ठीक। बात कर लेते हैं आरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो किस समय हुआ था, तो दोस्तों 650, यानी कि 650, कितना, 650 मिलियन वर्ष, कितने, 650 मिलियन वर्ष, या कह देते हैं
कितना 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। बात कर लेते हैं किस चीज़ से हुआ था, तो मतलब कौन से काल में हुआ था, तो धारावाड़ युग। ठीक है, क्या? धारावाड़ युग, धारावाड़ युग। या फिर बात इसका दूसरा नाम आ जाता है एक और, प्रेकैम्बियन कल्प। क्या? प्रेकैम्बियन कल्प। चलिए आगे इसके बारे में जान लेते हैं अरावली की ओर। दोस्तों अरावली पर्वत गोंडवाना लैंड का एक भाग है, यानी कि गोंडवाना लैंड की एक भूभाग है। यह दक्षिण यह दोस्तों दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम, क्या? दक्षिण पश्चिम तक इसका विस्तार है। कहाँ तक? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक इसका दोस्तों विस्तार है। अब आगे आता है इसकी जो संरचना है वो दोस्तों कौन सी क्रम की चट्टान है दोस्तों, इसमें देहली क्रम की चट्टानों के समान संरचना है। ये मोस्ट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, कि इसकी देहली क्रम की चट्टानों के समान इसकी संरचना है। बात कर लेते हैं एक और बात, कि इसकी तुलना ओलंपियस जो पर्वत है दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, वो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ओलंपियन पर्वत है दोस्तों जो कि अमेरिका में है, इसकी तुलना उस पर्वत से की जाती है। ठीक है, आगे आता है उससे की जाती है राजस्थान में अरावली को आडाबट्टा डेंगूर के नाम से जाना जाता है। क्या? डेंगर के नाम से जाना जाता है। आगे आता है विष्णु पुराण में, ठीक, विष्णु पुराण में दोस्तों, विष्णु पुराण में परिपत्र पर्वत और भौगोलिक भाग, यानी कि जो भौगोलिक भाषा में इसको मेरू प्रदेश कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भौगोलिक भाषा में मेरू प्रदेश किस पर्वत को कहा जाता है, तो आरावली पर्वत को मेरू प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस पर्वत पर जो मतलब इस पर्वत पर क्या होता है, एक धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे सीसा, जस्ता, तावा इत्यादि धात्विक खनिज पाए जाते हैं। आरावली पर्वत 4 राज्यों में फैला है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन चारों में ही फैला है। बात कर लेते हैं इस पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जो शिखर कौन सा है दोस्तों, गुरु शिखर है। इसको अंडरलाइन कर लेना, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इसकी मतलब बारे में चर्चा होने वाली है आगे दोस्तों। गुरु शिखर है, ठीक, इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है, और ये माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, आगे आता है आरावली पर्वत को दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है, अंडरलाइन कर लेना इस क्वेश्चन को, किस नाम से जाना जाता है, तो रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक, दिल्ली में आरावली पर्वत को रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आगे आता है इस पहाड़ी पर मतलब राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके नक्शे की बात करें, इसका नक्शा एडविन लुडविन ने, यानी कि जो एडविन लुडविन थे, उन्होंने 1911 ईस्वी में तैयार किया था। राष्ट्रपति भवन का पूरा नाम वाइस रिंगल लॉज रखा गया था। इसमें रहने वाला प्रथम व्यक्ति, यानी कि जो इसमें रहने वाला प्रथम व्यक्ति था, लॉर्ड इरविन था। क्या नाम था उसका? लॉर्ड इरविन था। आगे आते हैं, इस भवन का निर्माण कैरोली, यानी किस पत्थर से हुआ है, कैरोली व किन से, कैरोली व धौलपुरा, यानी कि धौलपुर के लाल पत्थरों से हुआ है। ठीक है, किन से? धौलपुर के लाल पत्थरों से हुआ है। आगे आता है सीरीज में कि अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित सिंधु तंत्र की जितनी भी नदियाँ, ठीक है, तो सिंधु तंत्र की जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी नदियाँ अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, और गंगा तंत्र की सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ठीक, आगे आता है जो अरावली पर्वत है सर्वाधिक कहाँ पर है, तो राजस्थान में अरावली पर्वत सर्वाधिक उदयपुर जिले में फैला है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी सीरीज में आ आता है इसका विस्तार सबसे कम, जो सर्वाधिक उदयपुर में, सबसे कम विस्तार की बात कर लें तो इसका सबसे कम विस्तार दोस्तों अजमेर के अंदर पाया जाता है। कहाँ? अजमेर के अंतर्गत पाया जाता है। इसी सीरीज में आता है दोस्तों अरावली पर्वत राजस्थान का 9% भाग घेरता है। कितना? 90%, मतलब सॉरी 9% भाग घेरता है दोस्तों। तथा इस पर जो राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है दोस्तों, 10% जनसंख्या राजस्थान की इस पर्वत पर निवास करती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी मोस्ट था अरावली पर्वत। आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों ऐसे ही हम वीडियो लेके आते रहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बनता है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।